हेलो एवरीवन, वेलकम बैक वीवर्स। कैसे हो आप सब लोग गाइस। आज मैं आपके लिए एक और नई रीडिंग करने जा रही हूँ। इस रीडिंग में हम करेंगे आपके लिए आपके पर्सन और आप दोनों के बीच के रिश्ते की रीडिंग। और इस रीडिंग में हम इस्तेमाल करेंगे डाइस का। ये एक डाइस रीडिंग होने वाली है, ठीक है। इसमें हम आप दोनों की करंट फीलिंग्स देखेंगे और देखेंगे आपके पर्सन राइट ना आपके लिए क्या सोच रहे हैं, क्या चाहते हैं, क्या कर रहे हैं वो, ठीक है। तो ये जनरल रीडिंग है, सभी के लिए की जा रही है, सभी राशियों के लिए रीडिंग है। हो सकता है हर एक से रेजोनेट हर एक बात ना हो, तो जो बातें आपसे रेजोनेट हो वो रखें, बाकी को इग्नोर करें। रीडिंग से अगर आपको हेल्प मिलती है तो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करिएगा। और पर्सनल लिंक के लिए व्यूअर्स आप वीडियो में दिए हुए नंबर पे अप्रोच कर सकते हैं, ठीक है। सो मैं यहाँ पे डाइस का इस्तेमाल कर रही हूँ। आप अपने डिवाइन एंजल से प्रेयर करिए ताकि आपको क्लियर मैसेजेस मिल सके। आप अपने पर्सन का नाम लीजिए और कोई भी मंत्र आप यहाँ पे चैंट कर सकते हैं, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ओके। सो ये व्यूवर्स आप लोग के लिए यहाँ पे नंबर्स आए हैं, ठीक है। आपके व्यूवर्स पर्सन की जो राशि है वो मैं आपको सबसे पहले यहाँ पे बता देती हूँ। तो व्यूवर्स आपके जो पर्सन की राशि यहाँ पर हो सकती है, सबसे पहले कैंसर हो सकती है उनकी राशि, ठीक है। मेष राशि उनकी हो सकती है। इसके अलावा व्यूवर्स हमारे पास राशि है यहाँ पे मिथुन की, यानी तुला राशि आपके पर्सन की भी हो सकती है, ठीक है। जेमिनी हो सकती है। और यहाँ पे व्यूवर्स मुझे सैजिटेरियस, मकर राशि, कुंभ राशि और सिंह राशि यहाँ पे नजर आ रही है। तो ये राशि हो सकती है आपके लिए। अगर मैं लेटर्स की बात करूँ तो आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट लेटर्स है यहाँ पे डी, एम और वी का है, सी है हमारे पास, ठीक है। ए है, एस है, जे है और यहाँ पे हमें यू भी मिलता है। तो ये कुछ लेटर्स आप लोगों के लिए हो सकते हैं। और हमारे पास व्यूवर्स यहाँ पे जी और वाई भी आता है, ठीक है। पी भी लेटर हमारे पास इंपॉर्टेंट है। तो ये लेटर्स व्यूवर्स आप लोग के लिए यहाँ पे हो सकते हैं, ठीक है। अब बात करेंगे आपके पर्सन की जो फीलिंग्स है उनको लेके। तो व्यूवर्स सबसे पहले हम यहाँ पे देख सकते हैं, सबसे पहले व्यूवर्स मैं यहाँ पे देख पा रही हूँ कि आप जिस व्यक्ति के लिए रीडिंग देख रहे हैं, हो सकता है कि आप जब इस व्यक्ति से मिले या फिर आपके पार्टनर आपसे मिले तो कहीं ना कहीं आप में से दोनों में से कोई एक या दोनों एक टॉक्सिक सिचुएशन से यहाँ पे कहीं ना कहीं जूझते हुए या निकलते हुए या फिर ओवरकम करते हुए यहाँ पे नजर आ रहे हैं, या फिर उन चीज़ों को रन कर रहे थे। यानी आपके आसपास ऐसा नजर आ रहा है कि कहीं ना कहीं कुछ टॉक्सिक एनर्जी रही है, कुछ टॉक्सिक कनेक्शंस रही हैं, कुछ नेगेटिव जो एटमॉस्फेयर है आपके आसपास नज़र आ रहा है। अब यहाँ पे जो मैं ये नहीं कहूँगी सिर्फ लोग थे नेगेटिव या फिर, लेकिन कुछ सिचुएशन भी ऐसी थी जहाँ पर आप लोगों का जो एक दूसरे के साथ में जो मिलना हुआ है वो बहुत अच्छे इन्वायरमेंट में, तो ये कहा नहीं जा सकता। यानी कहीं ना कहीं आपकी लाइफ में कोई सेटबैक लगा हुआ था, ठीक है। आप उससे जूझ रहे थे या उसे ओवरकम कर रहे थे, या फिर कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ इश्यूज आपकी लाइफ में, आपके पर्सन की लाइफ में चल रहे थे। ऐसी सिचुएशन में आप दोनों का कहीं ना कहीं एक दूसरे के साथ में जो कनेक्शन है वो बना है। आप दोनों ने एक दूसरे को समझा है, हील करने की कोशिश की है, यानी अपने इश्यूज से बाहर निकलने में आपने एक दूसरे की यहाँ पे काफी मदद की है, ऐसा यहाँ पे नजर आ रहा है, ठीक है। तो ये व्यूवर्स यहाँ पे हुआ है। ऐसा भी यहाँ पे है व्यूवर्स कि देखो आपके पर्सन ने, हो सकता है कि जब आपके आपके पर्सन आपसे मिले तो हो सकता है उन्होंने कुछ आपसे अपनी अपनी लाइफ को लेके कुछ बातें छुपाई, ठीक है। कुछ ऐसा है जो डार्क सीक्रेट था उनकी लाइफ का, वो आपसे आपके पर्सन ने छुपाया, लेकिन वो जो था ना उसका कुछ रीजन था, ठीक है। उसका एक रीजन था कि वो आपको नहीं बताना चाहते थे। जैसे वो अपने पास्ट ट्रोमा को आपको नहीं एक्सप्रेस करना चाहते थे, या फिर अपनी लाइफ का कोई ऐसा एस्पेक्ट था जिसको वो खुद अपनी लाइफ में नहीं रखना चाहते थे, उसको कैरी फॉरवर्ड नहीं करना चाहते थे, वो आपको नहीं बताना चाहते थे। तो कहीं ना कहीं जब रिलेशनशिप स्टार्ट हुआ व्यूवर्स, तभी से चीज़ें कहीं ना कहीं आपके रिलेशनशिप में एक लूप होल की तरह नजर आती है। यानी कनेक्शन बना तो सही और बहुत ही ज़्यादा मतलब एक सिचुएशन अच्छी तो नहीं थी, लेकिन फिर भी नज़र आया कि आप दोनों ने एक दूसरे को हील करने में काफ़ी मदद की। वो व्यूवर्स जो आपकी एनर्जी थी ना आपके पर्सन को, वो काफ़ी अच्छी लगी, ऐसा यहाँ पे नज़र आता। बेसिकली क्या था, उनको ये था कि अगर आपको वो चीज़ें इनके बारे में जो आपके पर्सन आपसे छुपा रहे हैं, अगर वो आपको पता चली तो कहीं ना कहीं या तो आप इनकी तरफ आगे नहीं बढ़ोगे, ठीक है, या फिर इनके जो मन में आपको लेके जो फीलिंग्स आ रही थी उस वजह से ही आपके पर्सन आपको नहीं बताना चाह रहे थे। जैसे वो आपकी अपने
अपनी जो इमेज है वो आपकी नज़रों में खराब नहीं करना चाह रहे थे। तो ये भी एनर्जी गाइज़ यहाँ पे नज़र आती है। तो एक ये भी रीज़न था व्यूअर्स आप लोगों के कनेक्शन में कि शुरू से ही कुछ चीज़ों को लेके हाइड करके चला गया है। ये एक रीज़न जो है वो यहाँ पे बहुत स्ट्रॉन्गली नज़र आता है। सो व्यूअर्स यहाँ पर आपकी अगर मैं करंट एनर्जीज़ की बात करूँ आप दोनों के बीच की, तो ऐसा नज़र आ रहा है कि आपके रिलेशनशिप में सबसे पहले तो जो छुपाया गया ना, वो जो छुपाई गई बात है वो यहाँ पे रिवील होती हुई नज़र आती है। वो क्या है कि या तो ये व्यक्ति देखो हो सकता है कि इनके आपके रिलेशनशिप में राइट ना जो प्रॉब्लम है ना वो दिखाई दे रही है कि वो फैमिली है, वो कहीं न कहीं कनेक्शंस हैं जो यहाँ पे नज़र आ रहे हैं। मे बी आपके रिलेशनशिप में यहाँ पे फैमिली का इन्वॉल्वमेंट या सोसाइटी का इन्वॉल्वमेंट या फिर अपने आस-पास के लोगों का इन्वॉल्वमेंट, फ्रेंड सर्कल का इन्वॉल्वमेंट, इन लोगों का कुछ ज़्यादा ही यहाँ पे आप लोगों के कनेक्शन में नज़र आ रहा है, ठीक है? तो फ एक ये रीज़न है व्यूअर जो आप लोगों के बीच में हो सकता है व्यक्ति पहले से मैरिड हो या फिर शादीशुदा जिस तरह की एनर्जीज़ है या किसी के लिए कमिटेड हो, इन्होंने आपको नहीं बताया हो। ये कुछ इश्यूज़ हैं जो यहाँ पे बाद में रिवील हुए हैं और इसको लेके आप इनसे खफ़ा भी हुए हो, ऐसा यहाँ पे नज़र आया। जैसे कि आपने सडन इनसे इस बात को लेके थोड़ा-सा जिसे कहते हैं ना कहा-सुनी कर देना या फिर इनको कुछ इनको इनकी इमेज को लेके आपने इनको कुछ बोल दिया, ऐसा यहाँ पे नज़र आ रहा है, ठीक है? अपने रिलेशनशिप को लेके या फिर आप दोनों के बीच में ही फैमिली इश्यूज़ हो सकते हैं, आपके पर्सन ने हो सकता है आपकी फैमिली को ही इम्पोर्टेंस नहीं दी है, ठीक है? आपकी फैमिली को थोड़ा आप ही के सामने कुछ भला-बुरा बोला, तो फैमिली जो है ना बीच का मुद्दा नज़र आ रही है। या तो आपने इनको फैमिली को लेके कुछ बोला है, ठीक है? कि तुम्हारी फैमिली ऐसी है, तुम अपनी फैमिली के लिए करते हो, तुम मेरे लिए कुछ नहीं करते हो या उसको ज़्यादा इम्पोर्टेंस देते हो, तुम्हारे मन में हर वक़्त फैमिली, फैमिली कुछ इस तरह की बातें हैं। या तो आपने इस तरह की बातें बोली है या फिर आपके पर्सन ने जैसे कि आप फैमिली को ज़्यादा इम्पोर्टेंस देते हो तो उसको लेके बोली है, लेकिन फैमिली यहाँ पे एक बहुत ही मेजर रोल प्ले करती हुई नज़र आ रही है, ठीक है? तो ये है व्यूअर्स कि यहाँ पे कहीं न कहीं आपके कनेक्शन में जो चल रहा है इश्यू वो फैमिली को लेके चल रहा है, अपने लोगों को लेके चल रहा है, ठीक है? फैमिली का इंटरफेरेंस ज़्यादा हो रहा है दोनों तरफ से ऐसा नज़र आ रहा है। येस, हर एक के लिए नहीं बोलूँगी लेकिन दोनों तरफ से यहाँ पे चीज़ें मिल रही हैं, ये भी इश्यू है। यानी कि आप लोगों के बीच में अगर आप लोगों को साथ में इकट्ठे चीज़ों को सॉर्ट आउट करने के लिए छोड़ दिया जाए तो चीज़ें बहुत अच्छे से सॉर्ट आउट यहाँ पे हो सकती है, लेकिन फैमिली का इंटरफेरेंस आने की वजह से चीज़ें सॉर्ट आउट नहीं हो पा रही हैं, ठीक है? जो डायरेक्टली आप दोनों के बीच में चीज़ें होनी चाहिए वो नहीं हो पा रही हैं। राइट ना आपका जो पर्सन का नेचर बिहेवियर है व्यूअर्स वो ये भी दिखा रहा है कि ये थोड़ा-सा इगोइस्टिक भी आ गए हैं। स्टबर्न तो आप भी नज़र आ रहे हो आपके पर्सन के अकॉर्डिंग, ठीक है? उनको ये दिख रहा है कि आप भी बहुत ज़्यादा ज़िद्दी हो गए, आप भी झुकना नहीं चाह रहे हो, आप भी चीज़ों को कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना चाह रहे हो, आप भी चीज़ों को एडजस्ट नहीं करना चाह रहे हो, आप भी फैमिली नहीं चाह रहे हो, ठीक है? ऐसा इस व्यक्ति को लग रहा है और आपको ये लग रहा है कि यार आपने बहुत ज़्यादा किया है, आपने इस कनेक्शन में बहुत सारे एफर्ट्स लगाए हैं, लेकिन इस व्यक्ति को आपके प्यार की नहीं पड़ी, आपके एफर्ट्स की नहीं पड़ी है, ये आपके एफर्ट्स को नहीं देखते, ये फैमिली की तरफ ज़्यादा एफर्ट्स को देखते हैं या उनके लिए ज़्यादा अपनी प्रायोरिटीज़ बना के चल रहे हैं या फिर उनको ज़्यादा ये कुछ करते हैं उनके लिए, आपके लिए नहीं करते हैं। तो आपको कहीं न कहीं इस कनेक्शन में जैसे कि कैसे ऐसा नज़र आ रहा है जैसे फैमिली के बीच में आपकी इम्पोर्टेंस क्या है। बेसिकली आप उन चीज़ों को ज़्यादा यहाँ पे कंसिडर करते नज़र आ रहे हैं। तो आप लोगों के बीच में यहाँ पे चल रहा है कि कहीं न कहीं देखो वो ज़िद्दी हो रहे हैं, वो इगोइस्टिक हो रहे हैं, तो आप भी कहीं न कहीं अपने रिलेशनशिप को लेके थोड़ा इनसिक्योर हो रहे हो और एफर्ट्स अप्रोच आप भी नहीं रखना चाहते। जैसे आप भी इस समय सोचते हुए, समझते हुए यहाँ पे नज़र आ रहे हो। जैसे कि एक तरह से आपने भी यहाँ पे पॉज़ लिया हुआ है, ऐसी एनर्जी गाइज़ यहाँ पे है कि इस कनेक्शन आखिरकार क्या करना है, किस तरह से करना है। अगर ये कनेक्शन इसी तरीके से आगे चलेगा तो फिर क्या कर सकते हैं? इसके साथ में ट्यूनिंग फ्यूचर में बन पाएगी या नहीं बन पाएगी? क्या फैमिली हो पाएगी, नहीं हो पाएगी? ये सब कुछ आप लोग भी यहाँ पे अपने भविष्य को लेके सोचते हुए यहाँ पे नज़र आ रहे हैं। अगर मैं बात करूँ यस आपके कनेक्शन में फ्यूचर की तो व्यूवर्स यहाँ पे ऐसा नज़र आ रहा है कि जो ऑब्स्टिकल हैं आपके रिलेशनशिप में यानी फैमिली, फ्रेंड्स, आपके आस-पास के जो लोग जो हैं, जो इस कनेक्शन को इंटरफेयर कर रहे हैं, ट्रिगर कर रहे हैं, वो यहाँ पे रूल आउट होंगे, ठीक है? उसके बाद में यहाँ पर आपके कनेक्शन में एक फिर से नई फ्रेश स्टार्ट यहाँ पे नज़र आ रही है। ये फ्रेश स्टार्ट होगी, ठीक है? ये चीज़ें यहाँ पे क्लियर कट है, यानी आप दोनों एक-दूसरे को समझना स्टार्ट करेंगे, अंडरस्टैंडिंग जो है वो डेवलप हो जाएगी। एक-दूसरे के साथ में जो नेचर है वो बदलेगा, चेंज होगा, ठीक है? न्यू अपॉर्च्युनिटीज़ यहाँ पर आपके रिलेशनशिप में आती हुई यहाँ पे नज़र आ रही है, जिससे कम्युनिकेशन भी एक-दूसरे के साथ में अगर ब्लॉकिंग में चल रहा है तो वो भी यहाँ पे कहीं न कहीं ओपन अप होता हुआ यहाँ पे नज़र आ रहा है। तो ये कुछ बातें व्यूअर जो इस कनेक्शन में राइट नाउ चल रही है, जो आपके पर्सन की तरफ से भी आपकी तरफ कोई अप्रोच होना तो नहीं दिखा रही है, लेकिन ना ही आपकी तरफ से भी कोई अप्रोच दिखा रही है। या तो आप अप्रोच कर पाने में असमर्थ हैं क्योंकि आपके पर्सन ने जैसे कि ईगो में है तो उन्होंने हो सकता है आपकी तरफ से सारे कॉन्टैक्ट अपने ख़त्म कर लिए हैं या फिर उनको ब्लॉक कर दिया है, तो इस वजह से आप अप्रोच नहीं कर पा रहे हैं। क्योंकि आपकी तरफ से भी मैं कोई अप्रोच वाली एनर्जी नहीं देख रही हूँ, लेकिन हाँ, ये ज़रूर नज़र आ रहा है कि आपको इल्यूज़न, कन्फ्यूज़न, इनडिसीजन की सिचुएशन जो आपको देखनी यहाँ पे
पड़ रही है, यानी क्लैरिटी आपके पास में भी नहीं है, जो आपको आपको कुछ समझ में आ सके कि आप कुछ कर सकें इस कनेक्शन के लिए। तो ये कहीं न कहीं इश्यूज़ आपके कनेक्शन में राइट नाउ नज़र आ रहे हैं। चलिए देखते हैं आपके लिए डिवाइन एनर्जी क्या बताती है, ठीक है? और देख लेते हैं फैमिली का जो रोल है, फैमिली क्या चाहती है वो भी देख लेते हैं। सो प्लीज़ यूनिवर्स एंजल्स मुझे बताएँ फैमिली क्या चाहती है इस कनेक्शन को लेके? फैमिली का जो इंटरफेरेंस है, वो जो हो रहा है, वो क्या चाहते हैं जो इंटरफेरेंस कर रहे हैं? क्या चाहते हैं? ठीक है, पेज ऑफ कप्स की एनर्जी आई है। ओके, 9 ऑफ कप्स की एनर्जी आ रही है। देखो व्यूअर्स, अभी तो ऐसा नज़र आ रहा है कि कहीं न कहीं देखो जो फैमिली है, वो इस समय आपके कनेक्शन में एक बाधक का काम तो कर रही है, ठीक है? एक बाधक नज़र आ रहा है जो कहीं न कहीं आपके रिलेशनशिप में जैसे कहते हैं ना बाउंड्रीज़ बना दिए जाना, रोक दिया जाना आपके पर्सन को, ऐसी एनर्जीज़ है जबकि आपका पर्सन आपके लिए करना चाहता है, ठीक है? लेकिन उसके मन में भी कहीं न कहीं ये सारी बातें डाली गई हैं कि आपका जो नेचर बिहेवियर है वो किस तरीके का है, आप किस तरीके के एक्शन ले सकते हो। तो आपके जो पर्सन है व्यूअर्स, वो इन चीज़ों को कहीं न कहीं अभी उस तरह से नहीं समझ पा रहे हैं जिस तरह से आप उनको समझाना चाहते हैं, ठीक है? तो अभी आपके पर्सन के जो कदम हैं देखो वो आपकी तरफ बढ़ना तो चाहते हैं लेकिन बढ़ नहीं पा रहे हैं जस्ट बिकॉज़ ऑफ फैमिली रिस्ट्रिक्शंस यहाँ पे साफ नज़र आ रही है। क्योंकि अगर हम देखें अगेन अगेन यहाँ पे जो एनर्जी है वो यहाँ पे क्या आ रही है, नंबर 3 की एनर्जी आ रही है, 3 ऑफ वांड्स के साथ में। अब ये जो एनर्जी व्यूअर्स देखो एरीज़, लियो, सैजिटेरियस, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस की एनर्जी फिर आई है, ठीक है? तो ये काफ़ी स्ट्रॉन्ग राशि है जो टैरो कार्ड से भी क्लेरिफाई हो जाती है और ये चीज़ें समझ में आ रही है आपके पर्सन को कि देखो आपके पर्सन आपकी तरफ आगे तो बढ़ना चाहते हैं, एक्शन भी लेना चाहते हैं लेकिन कहीं न कहीं वो किसी इनके घर में हो सकता है कोई ऐसा व्यक्ति है जो इनका जो माइंड है उसको कंट्रोल करता है या फिर थोड़ा-सा जैसे कहते हैं ना आप लोगों के दिमाग में ये बात आई होगी कि भई इनके घर में ज़रूर इनके घर में कोई ऐसा व्यक्ति जो ब्लैक मैजिक करता है या फिर कुछ ऐसी चीज़ें यूज़ करता है जिससे आपके जो पर्सन है आपके लिए फीलिंग्स जो रखते हैं वो नहीं कर पाते हैं, उनको फुलफ़िल आपकी तरफ आगे नहीं बढ़ पाते क्योंकि ये जो मैजिशियन की एनर्जी है ना, कहीं न कहीं इस चीज़ को भी यहाँ पे बता रही है कि आपका पर्सन आपको चाहता तो है, लेकिन कहीं न कहीं वो जो आपके लिए चाह रहा है, वो आपके लिए आपका पर्सन जो है वो कर नहीं पा रहा है, उसको अपने ऊपर डाउट हो रहा है। वो अपने ऊपर डाउट कर रहा है जैसे कि वो ये सोच रहा है कि यार पता नहीं मुझसे हो पाएगा, नहीं हो पाएगा। तो ये चीज़ें भी यहाँ पे नज़र आ रही है। ये गाइडेंस के रूप में अगर मैं देखूँ यहाँ पे, तो ये है कि आपको इस व्यक्ति को देखो इन चीज़ों से ओवरकम करना पड़ेगा, चीज़ों को सही तरीके से लेके चलना पड़ेगा, बैलेंस बनाना पड़ेगा, अपनी फैमिली में भी, आप पे भी, ठीक है? क्योंकि आप भी ऐसा नहीं चाहते हो कि देखो आपका पर्सन आपकी अपनी फैमिली को छोड़े या फिर आपको छोड़े, लेकिन दोनों को साथ लेके चलना इस व्यक्ति को कहीं न कहीं आना चाहिए, इसको चीज़ें बैलेंस करनी आनी चाहिए, ठीक है? ये चीज़ें यहाँ पे आप लोगों के लिए नज़र भी आ रही हैं, आप भी इनसे यही चाहते हो, ठीक है? आपको ये नहीं चाहिए कि सब कुछ छोड़े, सब कुछ खत्म करे, नहीं। आप चाहते हो कि चीज़ें इनको समझ में आए, इनको जागरूकता हो कि ये आँखें खोल के तो देखें कि एक्चुअल में इस रिलेशनशिप में क्या चलाया जा रहा है और क्या हो रहा है, ठीक है? तो आप उनको क बेसिकली जागरूक करना चाहते हो, ठीक है? आपके पर्सन यहाँ पे जो है व्यूअर्स उनको भी जागरूक होने की बेहद ज़रूरत है क्योंकि जब तक जागरूकता नहीं आएगी तब तक ये उन चीज़ों में हिलके रहेंगे, अटके रहेंगे, ठीक है? तो ये एनर्जीज़ यहाँ पर आई है। चलिए देख लेते हैं आपके लिए चैनल मैसेज में यहाँ पे क्या आ रहा है। ओके, सो लेट्स सी आपके लिए चैनल मैसेज में यहाँ पे क्या आ रही हैं बातें। सो प्लीज़ डिवाइन एंजल्स यूनिवर्स प्लीज़ मुझे बताएं मेरे व्यूअर्स के लिए इनके पर्सन की तरफ से इनके लिए क्या मैसेजेस हैं। ओके, सो प्लीज़ डिवाइन एंजल मेरे व्यूअर्स के लिए क्या मैसेजेस हैं इनके पर्सन की तरफ से राइट नाउ वो हमें बताएं। आपके पर्सन आपके देखो प्यार में तो हैं, ठीक है? वो आपके लिए बहुत प्यार महसूस करते हैं, उनके पास में आपकी फ़ोटोज़, पिक्चर्स, आपके टेक्स्ट, आपकी बातें, हर चीज़ है उनके पास में, ठीक है? हाँ, आपके पर्सन आपको लेके ये भी बोल रहे हैं कि भई देखो आपकी जगह कोई और नहीं ले सकता, कोई और आपको कंपेयर करने मतलब कंपेयर ये आपको करें तो करें किसके साथ में, इनको तो कोई और नज़र भी नहीं आता। आपके पर्सन यहाँ पे ये है, ठीक है? तो आपके पर्सन के दिल में आपके लिए फीलिंग्स तो हैं और ये फीलिंग्स उनके मन में इतनी ज़्यादा प्रबल हो रही हैं कि कहीं न कहीं व्यूअर्स वो इस व्यक्ति को ये भी एहसास करा रही है कि अगर उन्होंने आपकी तरफ कोई एक्शन नहीं लिया तो कहीं न कहीं वो जो है आपको खो देंगे। क्योंकि जो एनर्जीज़ यहाँ पर नज़र आ रही है व्यूअर्स वो ये भी हैं, ठीक है? अब यहाँ पे कुछ लोग के लिए थर्ड पार्टी इश्यूज़ की भी बात यहाँ पे निकल के आई है जो ये दिखाती है कि अगर आपके पर्सन ने आपको चीट किया है, थर्ड पार्टी इश्यू क्रिएट किया है, आपके रिलेशनशिप में आपके आपके साथ में ये बातें आपके पर्सन ने अगर आपको नहीं बताई और बाद में पता चली, तो उसको लेके व्यूअर्स अब आपके पर्सन यहाँ पे काफ़ी पछताते हैं और आपको लेके यहाँ पे रोते भी हैं, सॉरी भी यहाँ पर आपके जो पर्सन है वो फ़ील करते हैं, ठीक है? उनको ये चीज़ समझ में आ गई है कि ये तो
इन्होंने बहुत ज़्यादा गलत कर दिया आपके साथ में और आपके पर्सन अब ये चाहते हैं कि आप इनके साथ में यहाँ पे जुड़े भी। ठीक है, आप उनको चाहें, आप उनको चाहते भी नहीं हैं, यानी कि कहीं न कहीं उनकी अपनी लाइफ़ में नहीं चाहते हैं। आपके पर्सन को यहाँ पे ये भी लग रहा है। तो ये एनर्जीज़ आपके पर्सन की फीलिंग्स में आई हैं। अगर आपसे रीडिंग रेज़ोनेट हुई है तो इसे लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। पर्सन निकले व्यूअर्स आप चाहें तो अप्रोच कर सकते हैं। तो ये थी रीडिंग आपके लिए। बाय बाय, टेक केयर।